सीमा ने हिंदू रीति रिवाज से शादी की, तुलसी की पूजा करती है। लीगली शादी नहीं हुई है। लीगली शादी है, हीरो हीरोइन करते हैं शादियाँ। क्या कहते हैं उसे आप? खिलाड़ियों ने शादियां की पाकिस्तान और भारत से। आपने क्या विरोध किया? अभिनेता करते हैं, राजनेता करते हैं, खिलाड़ी करते हैं, व्यापारी करते हैं, तब आपके चैनल नहीं बोलते। पहले पति से भी उन्होंने लव मैरिज की थी और कोर्ट मैरिज की थी, तो फिर ये कैसा प्यार है कि फिर से प्यार हुआ और सरहद पार करके चली आई? ये जो मुंबई की हीरोइन हैं, ये सारी लव मैरिज करती हैं, उनके बारे में आपका क्या विचार है? लिव इन में रहती हैं, ये बिन फेरे हम तेरे रहती हैं, और बिन फेरे हम तेरे, और जब तक तुम मेरे तब तक हम मेरे, हम तेरे, और जब हम नहीं तेरे तो तुम भी नहीं मेरे, बिन फेरे हम तेरे। उससे तो अच्छा है कि उसने शादी की जहाँ से गोलियाँ आती थीं, वहाँ से डोलियाँ आई हैं। अब गोली ख़त्म हो, डोली आना शुरू हो, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है? बहुत धमकियां भी आ रही हैं पाकिस्तान से, कुछ वीडियोस वायरल हो रहे, कहा जा रहा है कि सीमा को वापस पाकिस्तान भेज दो हिंदुस्तान से, नहीं तो 26/11 वाले हमले फिर से मुंबई में देखेंगे। ये जो 26/11 वाली धमकी देने वाले बात भूल जाएं, अब वो जमाना चला गया। देखिए, इन दिनों पाकिस्तानी सीमा हैदर सुर्खियों में बनी हुई हैं, जो अब ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा गांव में आकर रह रही हैं। लगातार उनकी चर्चाएं हो रही हैं। उन्हीं पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए सीनियर एडवोकेट डॉक्टर AP सिंह मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो स्वागत है सर। नमस्कार। सीमा हैदर जिस तरीके से चर्चा में बनी हुई है, कहा जा रहा है कि पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करके हिंदुस्तान में आई, सचिन के प्यार के लिए आई हैं, तो क्या बोलेंगे इसको? अब सीमा है, सीमाएं तोड़कर आई हैं। जहाँ से गोलियाँ आती थीं, वहाँ से डोलियाँ आई हैं। अब गोली ख़त्म हो, डोली आना शुरू हो, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है? और जो गाना था सात समंदर पार, मैं तेरे पीछे पीछे आ गई, जुल्मी तेरी जान तेरे कदमों के नीचे आ गई, मैं बैठी थी अपने चौवारे से दी तुझको आवाज़, और तू ना आया तो देख, मैं तेरे पीछे पीछे आ गई, सात समंदर पार, मैं तेरे पीछे पीछे आ गई। लेकिन वो तो 4 बच्चों को लेके आई हैं। अगर डोलियाँ 4 बच्चों को लेके आने लगे फिर तो कोई इज्जत ही नहीं रहेगी सर। नहीं, अब अगर तलाकशुदा है और तलाक दे दिया है, तो तलाक वाली बच्चों को छोड़ दे तो अच्छा रहेगा। माँ और बच्चे का नाता ऊपर वाले ने बनाया है, इसको नीचे वाले नहीं तोड़ते अच्छे लगते हैं। ना कोर्ट तोड़ती है अच्छी लगती है, ना सीमाएं तोड़ती हैं अच्छी लगती हैं। माँ और बच्चों और बेटे और बेटियों का रिश्ता ये अटूट है। और आप एज ए लॉयर सीमा को सपोर्ट कर रहे हैं? जी बिल्कुल सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं हर उस बहन बेटी को सपोर्ट कर रहा हूँ। हमारे देश की सभ्यता संस्कृति है जो उसको सपोर्ट कर रही है। दुनिया में कहीं नारा नहीं है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, भारत में है। दुनिया में कहीं नारा नहीं है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबके साथ न्याय, भारत में है। लेकिन सर कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि ये जासूस भी हो सकती है, भरोसा नहीं कर सकते, और पिछले कई महीनों से वो आके रह रही थी, लोगों को पता तक नहीं चला। वो जासूस भी हो सकती है, वो आतंकवादी भी हो सकती है, वो ISI पता नहीं क्या, छल धोखेबाज चीटर फ्रॉड सब हो सकती है। मैंने मान लिया, अब इसको डिसाइड कौन करेगा? हम आप तो डिसाइड नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस अच्छी पुलिस है, तेज़ तर्रार पुलिस है, उसकी इंटेलिजेंसी अच्छी है। अगर इंटेलिजेंसी अच्छी ना होती तो 6 वर्षों से माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महाराज जी के नेतृत्व में क्या कोई दंगा हुआ, माफिया राज खत्म हुआ? तो जब इतने बड़े बड़े काम उत्तर प्रदेश पुलिस कर सकती है, तो एक महिला के बारे में पता करना छोटा काम, बहुत छोटा काम। इन केस निकल भी जाती है जासूस है या फिर ये क्या है क्या नहीं है, अगर गलत साबित हो जाती है, सीमा जो अभी बड़े बड़े डायलॉग मार रही है, तो फिर आप क्या बोलेंगे? नहीं, वो आतंकवादी मैंने मान लिया आतंकवादी, अभी उसने बम नहीं फाड़े, उसके पास 30 कार्बाइन AK-47 और बम बारूद गोला नहीं मिला है। बात कह रही है कि मैं आपके देश में जलूंगी और दफन नहीं होंगी, तो इस बात का क्या मतलब समझा जाए? इसका मतलब ये सोचा जाए कि उसने पूरी तरह से हिंदू धर्म को स्वीकार कर लिया है। एक बात, उसने गंगा में स्नान करके अपने को पवित्र कर लिया है। तो गंगा में स्नान करने के बाद अगर उसके अंदर कुछ थोड़ा बहुत पाप भी रहा होगा तो वो पुण्य में बदल जाएगा। पाप नाशिनी है गंगा और स्वच्छ हो गई है, उसको तार दिया है। लोगों के अंदर कई सवाल चल रहे हैं कि सीमा सही नहीं है,
क्योंकि हर एक मीडिया चैनल पे सीमा 2-3 बातें लगातार कह रही है, तो कहीं ना कहीं उन सवालों के जवाब कौन देगा सर? अब सीमा ने हिंदू रीति रिवाज से शादी की, तुलसी की पूजा करती है। लीगली शादी नहीं हुई है, दिलों का रिश्ता, लीगली शादी है। हीरो हीरोइन करते हैं शादियाँ, क्या कहते हैं उसे आप, खिलाड़ियों ने शादियां की पाकिस्तान और भारत से, आपने क्या विरोध किया? अभिनेता करते हैं, राजनेता करते हैं, खिलाड़ी करते हैं, व्यापारी करते हैं, तब आपके चैनल नहीं बोलते, मुंबई में उनकी बाइट लेने नहीं जाते। सर बहुत धमकियां भी आ रही हैं पाकिस्तान से, कुछ वीडियोस वायरल हो रहे, कहा जा रहा है कि सीमा को वापस पाकिस्तान भेज दो हिंदुस्तान से, नहीं तो 26/11 वाले हमले फिर से मुंबई में देखेंगे। ये जो 26/11 वाली धमकी देने वाले बात भूल जाएं, अब वो जमाना चला गया। भारत के बारे में याद कर लेना। अब देश में जब रात में अगर प्रधानमंत्री, जिस दिन रात में प्रधानमंत्री पूरी रात टहल गए और गृह मंत्री माननीय अमित शाह और रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह, तीनों लोग किसी दिन रात को बैठ गए, उसी दिन पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भी भारत का होगा, उसी दिन भारत का होगा। याद रखें, सर्जिकल स्ट्राइक कभी भी कहीं भी अगर ऐसी बातें करेंगे हो सकती है फिर से, अभी कोई मना नहीं लिखा है। पहले पति से भी उन्होंने लव मैरिज की थी और कोर्ट मैरिज की थी, तो फिर ये कैसा प्यार है कि फिर से प्यार हुआ और सरहद पार करके चली आई? ये जो मुंबई की हीरोइन हैं, ये सारी लव मैरिज करती हैं, उनके बारे में आपका क्या विचार है? लिव इन में रहती हैं, ये बिन फेरे हम तेरे रहती हैं, और बिन फेरे हम तेरे, और जब तक तुम मेरे तब तक हम मेरे, हम तेरे, और जब हम नहीं तेरे तो तुम भी नहीं मेरे, बिन फेरे हम तेरे। उससे तो अच्छा है कि उसने शादी की, विवाह किया, हिंदू रीति रिवाज के तहत रह रही है, भारत माता की जय बोल रही है, जय श्री राम के नारे लगा रही है, वंदे मातरम कह रही है। हमारे देश में तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस देश का खाते हैं, इस देश का पीते हैं, इस देश में रहते हैं, इस देश के टैक्स पेयर का पैसा लेते हैं और उससे अपनी सुख सुविधाएं लेते हैं, भारत के संविधान की शपथ खाते हैं, लेकिन फिर भी भारत माता की जय और वंदे मातरम नहीं बोलते हैं। सीमा की इस हिम्मत पर और सचिन और सीमा के प्यार के लिए क्या बोलेंगे? अब प्यार तो अजर है, अमर है, अविनाशी है, लेकिन वही प्यार तो धोखा भी हो जाता है। अब मैं तो उस प्यार को धोखा नहीं देखता। आपको लगता है ये धोखे, प्यार के धोखे हमने रो रो के सहे हैं, रो रो के, किसी से ज़्यादा करें, हम देखते हैं। हाँ, धोखे भी हैं प्यार के, लेकिन इस देश में लैला मजनू भी हुई, शीरी फरियाद भी हुई और हीर रांझा भी हुई, तो उनका भी इतिहास है। हमने उन्हें देखा नहीं, हीर रांझा कैसी थी, लैला मजनू कैसी थी, क्या थे। एक पाकिस्तानी महिला पर क्या भरोसा करना और हीर रांझा से उनका कंपेयर करना सही नहीं। पाकिस्तान सीमा अब बांट दी, अभी 75 साल पहले तो बांटा है पाकिस्तान। बहुत सारे लोग हैं सीमा को गलत गलत चीज़ें बोल रहे हैं, वहीं आप जिस तरीके से बातें किए, सवालों का जवाब दिए, उससे लग रहा है कि आप पूरा सीमा को सपोर्ट कर रहे हैं। तो उन लोगों को क्या बोलेंगे जो विरोध कर रहे हैं सीमा के यहाँ आने पर? देखिए, जो विरोध कर रहे हैं उनको मेरा अभी जांच का विषय है, अभी किसी पर शक मत करो, शक करना काम पुलिस का है। सर अगर कुछ हो गया तो कौन लेगा? तो पुलिस ने जांच की। देखिए, पुलिस को लगा, पुलिस ने FIR दर्ज की, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की, पुलिस रिमांड लिया, उसके हस्बैंड को सचिन को अरेस्ट किया, ससुर को अरेस्ट किया, उसको सीमा को अरेस्ट किया और उसको PC रिमांड लिया, जेल भेजा, जेल से बेल हुई, बेल पे बाहर है, उसके मोबाइल फ़ोन जमा है, पासपोर्ट वीज़ा जमा है, सब जांच का विषय है। देखिए, सबकी अलग अलग सोच है और सबका अलग अलग भाव है, लेकिन सीमा आई है, तलाकशुदा महिला है, 4 बच्चों की माँ है, उसे भारत पर विश्वास था, भारत की रीति रिवाज पर भरोसा था, भारत के युवाओं पर भरोसा था, भारत सरकार पर भरोसा था, उत्तर प्रदेश की माननीय महाराज जी की सरकार पर भरोसा था, उत्तर प्रदेश पुलिस पर भरोसा है, कोर्ट पर भरोसा है, यहाँ की मीडिया पर भरोसा है, यहाँ के लोगों पर भरोसा है, गांव के लोगों पर भरोसा है। उस भरोसे के चल के आई है, उसने अपना देश छोड़ के आई है, वो अतिथि है, उसका सम्मान होना चाहिए, उसके बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। और अगर मुंबई फिल्म इंडस्ट्री ट्राई करे तो उसको हीरोइन के रूप में भी ट्राई कर सकती है, ऑडियंस ले सकती है,
फ़ोटो शूट कर सकती है, अगर वो फिल्म इंडस्ट्री में कामयाब होती है तो हम उसके भविष्य की कामना करते हैं। बिल्कुल, तो आपने देखा किस तरीके से डॉक्टर ए.पी. सिंह ने साफ तौर पे कहा है कि सीमा हैदर का आप लोग सम्मान करिए। तो इनकी बातों से आप कितने सहमत हैं? सीमा हैदर को लेके क्या कहेंगे? कमेंट में हमें जाके ज़रूर बताइएगा। आगे आपको ऐसी जानकारी देते रहेंगे। जय हिंद।